हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 9th की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्लास 9th की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी दोस्तों, उसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले 3 वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ, ये हमारा चौथा वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है दोस्तों। आज के वीडियो में क्लास 9th की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आज हम एकीकरण से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो सभी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी जो है, जो कि शहीद हुए थे, जिन्हें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, पुलवामा अटैक, ठीक है, जो भी पुरस्कार दिए गए हैं वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अशोक चक्र के बारे में, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ये सब क्लास 9th की किताब में दिए गए हैं, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों, आज क्लास 9th की जो है ये खत्म हो जाएगी आपकी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे कल मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कल आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं आगे हमें कौन सा टॉपिक शुरू करना चाहिए, या तो हम क्लास 10th की 1 लाइनर शुरू करें कंटिन्यूसली, या फिर हमारे पास 6, 7, 8 और 11th 12th है दोस्तों। ठीक है, 6, 7, 8, 11th 12th आपकी 2-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, यानी कि 10 वीडियो में आपकी 6, 7, 8 और 11th 12th पाँचों की पाँचों कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों सबसे पहले क्या करवाना सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम 255 तक डिस्कस कर चुके थे दोस्तों, आज हम देखेंगे 256। ठीक है, 256 में क्या बताया गया है दोस्तों, देखिए, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 5 जुलाई 1947। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर सचिव किसको बनाया गया था? सचिव यहाँ पर वीपी मेनन को बनाया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, किसको बनाया गया था? वीपी मेनन। ठीक है, याद रह जाएगा। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई, वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया, सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ रियासतें हैं दोस्तों, उनके बारे में देख लेते हैं। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे नवीन रियासत आपकी झालावाड़ हो जाएगी। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपकी मारवाड़ थी। ठीक है, और सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से शाहपुरा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि सबसे प्राचीन आपसे पूछी जाए तो मेवाड़ हो जाएगी, सबसे नवीन झालावाड़ हो जाएगी, और सबसे बड़ी रियासत आपकी मारवाड़ रियासत हो जाएगी, सबसे छोटी रियासत आपकी शाहपुरा रियासत हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? मेवाड़ में संविधान का प्रारूप जो है दोस्तों ये के.एम. मुंशी के द्वारा तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मत्स्य संघ का जो नामकरण किया गया था दोस्तों वो भी आपका के.एम. मुंशी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26 थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, मत्स्य संघ में कौन से जिले शामिल थे? मत्स्य संघ के अंदर दोस्तों कौन से जिले शामिल थे? मत्स्य संघ के अंदर आपके ABCD हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अलवर को राजधानी बनाया गया था, भरतपुर में आपका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और धौलपुर का जो राजा था दोस्तों उदयभान सिंह जो था उसको क्या राज प्रमुख बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? NV घोड़गिल के द्वारा किया गया था। और ये कब की बात है दोस्तों? ये 18 मार्च 1948 की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। इसको कैसे याद रखोगे आप? 8 + 7 15 होता है, बट हमको क्या करना है? 14 करना है। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखिए, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे। तो अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश था एकीकरण के समय, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ठीक है, 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत का विलय हुआ? तो दोस्तों 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान यानी सेकंड चरण की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर 9 रियासतों का विलय हुआ था दोस्तों, और एक आपका ठिकाना था कौन सा? कुशलगढ़। एक ठिकाना कौन सा था आपका? कुशलगढ़। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुशलगढ़ कहाँ पर था? बांसवाड़ा का ठिकाना था, ये आपको ध्यान रखना है। और रियासतें कितनी थी? 9 रियासतें थी। कौन कौन सी रियासतें थी दोस्तों? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। ठीक है, 9 रियासतें होगी और कुशलगढ़ आपका ठिकाना था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया? तो दोस्तों एकीकरण का कार्य जो है ये आपका अजमेर को
और एमपी के सुनील टप्पा को मिलाकर पूर्ण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। एमपी का सुनील टप्पा जो था दोस्तों, इसको राजस्थान में मिलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राजस्थान का सिरोंज था दोस्तों, राजस्थान का सिरोंज एमपी में मिलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक अपन ने ले लिया, एक उनको दे दिया, उनको सिरोंज दे दिया और अपन ने कौन सा ले लिया, सुनील टप्पा ले लिया, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सरदार पटेल जो थे दोस्तों, ये आपके 6 चरण में इंक्लूड थे, ये आपको ध्यान रखना है। 7वां चरण जो था दोस्तों, उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था? तो स्वतंत्रता से पूर्व शांति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व एजीजी के ऊपर था दोस्तों, ठीक है। सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया? तो दोस्तों सरदार पटेल ने 6 चरणों में भाग लिया था, 7वें चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों ये बीकानेर के शार्दुल सिंह के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बीकानेर के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, शार्दुल सिंह ने। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक आपका बृजेंद्र सिंह हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएगा? बृजेंद्र सिंह, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपसे दोस्तों बूंदी का पूछा जाए तो बूंदी का कौन हो जाएगा? बूंदी का आपका बहादुर सिंह था, कौन था? बहादुर सिंह, ठीक है। भरतपुर का आपका बृजेंद्र सिंह और बूंदी का बहादुर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? तो दोस्तों प्रथम महाराणा भूपाल सिंह जो थे, ये आपके मेवाड़ रियासत से, ये आपको ध्यान रखना है। और ये महाराज प्रमुख कब बने थे दोस्तों? तो महाराज प्रमुख ये 1949 व्रत राजस्थान में इनको बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 30 मार्च 1949 को, ठीक है। राज प्रमुख इनको 3rd चरण में बनाया गया था और 4th चरण में इनको महाराज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। अभी सारी डिटेल हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। 1949 में व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री दोस्तों हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री आपका शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और दोस्तों द्वितीय चरण जो हुआ था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, इसका प्रधानमंत्री जो है ये गोकुललाल असावा को बनाया गया था। और तीसरा चरण जो हुआ था उसमें माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चारों चरण के प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं। आगे देखिए, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, ठीक है, 25 मार्च 1948 को हुआ। और यहाँ पर राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो दोस्तों यहाँ पर राज प्रमुख किसे बनाया गया था? कोटा के भीम सिंह को, कोटा के भीम सिंह को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोटा महाराव भीम सिंह को बनाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर राजधानी भी कोटा को ही बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उपराज प्रमुख बूंदी के आपके बहादुर सिंह को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी उद्घाटन NV गोडगिल के द्वारा ही किया गया था 25 मार्च 1948 को। आगे देखिए, राजस्थान को राज्यपाल का पद नाम दिया गया, तो ये 1956 में दिया गया दोस्तों। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और इसे क्या नाम दिया गया? राज्यपाल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रथम राज्यपाल कौन बने थे दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह, कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो ये अलवर को बनाया गया था, ठीक है। उद्घाटन भरतपुर में किया गया था। निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान का निर्माण जो है ये उदयपुर को शामिल करके किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर राज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों संयुक्त राजस्थान संघ जो था इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पहले चरण का NV गोडगिल, दूसरे चरण का NV गोडगिल, तीसरे चरण का जवाहरलाल नेहरू और चौथे चरण का वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये भूपाल सिंह को बनाया गया था, ठीक है, मेवाड़ नरेश भूपाल सिंह। आगे देखिए, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो दोस्तों सिरोही का राजस्थान में विलय 26 जनवरी 1950 को आपके 6th चरण में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, 6ठे चरण में हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? तो दोस्तों मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान से मिलने का प्रयास किया था हनुमंत सिंह ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान परिषद मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान परिषद से मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन कौन थे? ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर एक तो आपके सर TV राघवाचारी और एक आपके माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
एक तो आपके राघवाचार्य हो जाएंगे जो कि मेवाड़ के दीवान थे, और एक आपके माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जयपुर के दीवान कौन थे दोस्तों? जयपुर के दीवान आपके वीटी कृष्णाचारी थे, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर के दीवान कौन हो जाएंगे? वीटी कृष्णाचारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आगे देखिए, और बीकानेर की पन्नी, बीकानेर के पन्नी करते, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? तो दोस्तों वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 से है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था, ठीक है, 7 चरणों में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा का क्या नाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा जो था ये केंद्र शासित प्रदेश था, इसकी प्रथम विधानसभा का क्या नाम था दोस्तों? तो इसकी प्रथम विधानसभा का नाम था धारा सभा, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री ये मैंने बता दिया, माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे। वर्त राजस्थान का निर्माण हुआ था, वर्त राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ, इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। और दोस्तों वर्त राजस्थान का जब निर्माण हुआ था, यहाँ पर राजधानी किसको बनाया गया था? राजधानी जयपुर को बनाया गया था, ठीक है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी सारी समितियां भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर संघ दिए गए हैं, प्रधानमंत्री देख लीजिए, मत्स्य संघ का शोभाराम कुमावत हो जाएगा, राजस्थान संघ का गोकुलाल असावा, संयुक्त राजस्थान का माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। राजस्थान संघ और उदयपुर को कब मिलाया गया दोस्तों? संयुक्त राजस्थान में। अलवर भरतपुर धौलपुर को मत्स्य संघ, ठीक है, झालावाड़ बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, कोटा प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक शाहपुरा और कुशलगढ़ आपका ठिकाना हो जाएगा दोस्तों। ये कौन से चरण की बात की जा रही है? राजस्थान संघ द्वितीय चरण की, ठीक है, 25 मार्च 1948। अब यहाँ पे देख लीजिए आप दोस्तों, एक तो आपकी झालावाड़ है, एक आपकी बूंदी है, एक बांसवाड़ा है, एक आपका डूंगरपुर है, ठीक है, एक आपका कोटा हो जाएगा, एक आपका प्रतापगढ़ है, और एक आपका किशनगढ़ हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पर टोंक है, और एक आपका शाहपुरा है, यानी 9 रियासतें। और कुशलगढ़ आपका ठिकाना था, ठीक है, जो कि बांसवाड़ा में है, तो 9 + 1 हो जाएंगे। अगर ठिकाने को मिला के पूछा जाए तो 10 हो जाएंगे, और ऐसे रियासत पूछी जाए तो 9 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त व्रत राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों संयुक्त व्रत राजस्थान यानी यहाँ पर 5th चरण की बात की जा रही है दोस्तों। संयुक्त व्रत राजस्थान में आपके मत्स्य संघ को मिलाया गया था दोस्तों, तो ये 15 मई 1949 को आया था, ये आपको ध्यान रखना है अस्तित्व में, ठीक है, 15 मई 1949। और एक किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों? तो ये शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, व्रत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? व्रत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया, ठीक है। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। और यहाँ पर एक ठिकाना था दोस्तों निमराना, निमराना भी आपको ध्यान रखना है, निमराना अलवर में है, ठीक है, यानी 4 रियासतें और एक ठिकाना था निमराना अलवर। आगे देखिए, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, तो दोस्तों 1948 में हुआ, 18 मार्च 1948। बट अगर आपसे पूछा जाए मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो यहाँ पर 15 मई 1949। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो ध्यान रखना है ये, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिलाया? तो ये डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। तो दोस्तों 3 समिति आपको ध्यान रखनी है। एक समिति कौन सी है? एक तो आपकी सत्यनारायण राव समिति है, ठीक है, सत्यनारायण राव समिति। दूसरी आपकी शंकर राव देव समिति, ठीक है। और एक आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? फजल अली समिति। कौन सी समिति? फजल अली समिति। तो दोस्तों सत्यनारायण राव समिति के संबंध आपका जयपुर को राजधानी बनाने से यानी 4थे चरण से, और शंकर राव देव समिति का मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिलाने से, यानी इसका संबंध 5th चरण से है, ठीक है। और फजल अली समिति का संबंध जो है ये आपके 6th और 7th चरण से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो ये आपकी 184 लाख रुपए हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो दोस्तों कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान बना था? तो दोस्तों 19 तो रियासतें हो जाएगी, ठीक है, 3 आपके ठिकाने थे और एक अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। तो 19 + 3 आपके 22 हो गए और एक 23 हो गए, तो टोटल पूछा गया है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है। रजवाड़ा और राज्य सारे पूछे गए हैं, तो 23 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे रियासत पूछी जाए तो 19, ठिकाने 3 हो जाएंगे। ठिकाने कौन कौन से? निमराना, लावा और कुशलगढ़, ठीक है। लावा टोंक में था आपका दोस्तों, और एक यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, जिसके मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। आगे देखिए, राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? तो मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया दोस्तों? 18 मार्च 1948 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? तो ये श्री के मुंशी के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण
राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो ये कोटा को बनाया गया था। ठीक है। 25 और 26 जून 1946, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 25 और 26 जून 1946 को सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया, जिसका सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया? उसमें 22 राजा महाराजा उपस्थित रहे। तो दोस्तों ये सवाल आपको याद रखना है। राजस्थान यूनियन बनाने का जो प्रयास किया था दोस्तों, वो महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कब किया गया था? तो डेट भी पूछी जाती है, 25 और 26 जून 1946, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। और उदयपुर में बुलाया गया था, यानी महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ से तो उदयपुर में बुलाया जाएगा। ठीक है। और राजस्थान यूनियन बनाने का इन्होंने प्रयास किया 25-26 जून 1946। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद वृहद राजस्थान का गठन हुआ। ये रियासतें थी। तो दोस्तों 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई थी। एक तो आपकी जयपुर हो जाएगी, एक आपकी जोधपुर हो जाएगी, और बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, याद रखना है। आगे देखिए, मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृहद राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी? तो मत्स्य संघ की धौलपुर रियासत ऐसी थी दोस्तों जिसने संयुक्त वृहद राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में कब विलय हुआ? तो ये 7वें चरण में मिलाया गया था दोस्तों। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और राजस्थान का जो सिरोंज था वह MP में मिलाया गया था, और सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाया गया। ठीक है। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ हो जाएगी। ठीक है। सबसे छोटी आपकी सापुरा हो जाएगी। सबसे प्राचीन मेवाड़ हो जाएगी। ठीक है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर को बनाया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों भरतपुर में किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भरतपुर के किले में। आगे देखिए, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है। ठीक है। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री दोस्तों गोकुलाल असावा हो जाएगा। द्वितीय चरण की बात की जा रही है। ठीक है। आगे देखिए, वृहद राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? वृहद राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। वृहद राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में किया गया। राजधानी जयपुर को बनाया गया सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये किस महाराजा के द्वारा कहा गया था दोस्तों? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह के द्वारा कहा गया था। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है। आगे देखिए, वृहद राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया गया था? तो दोस्तों शिक्षा विभाग जो है ये बीकानेर को दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों खनिज विभाग जो है ये तो आपका उदयपुर को दिया गया। वन विभाग कोटा को दिया गया। ठीक है। और शिक्षा विभाग आपका बीकानेर को दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। बीकानेर के शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और कब किए थे ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। डेट आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसको, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में यही पूछा जाए। ठीक है। आगे देखिए, टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया? तो दोस्तों टीकाराम पालीवाल जो थे वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इनको 1952 में बनाया गया था। ठीक है। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? आपके हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है। जिन्होंने जीवन कुटीर के गीत लिखे थे। दूसरे कौन थे आपके दोस्तों? जयनारायण व्यास। ये भी आपके मनोनीत थे। जयनारायण व्यास मनोनीत थे दोस्तों। फिर आपके CS वेंकटाचार्य, ये तीनों आपके मनोनीत थे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपके निर्वाचित हुए टीकाराम पालीवाल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जयनारायण व्यास जो थे दोस्तों ये आपके निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे देखिए, P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर रियासतों में विभागों का बंटवारा किस प्रकार किया गया दोस्तों? वो हम देख लेते हैं। का आवंटन किस प्रकार किया गया? राजधानी तो जो है ये जयपुर को दी गई। हाई कोर्ट जो है दोस्तों ये जोधपुर को दिया गया। ठीक है। खनिज विभाग उदयपुर को हो जाएगा। वन विभाग और सहकारी विभाग कोटा को हो जाएगा। कृषि विभाग दोस्तों भरतपुर को हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, कृषि विभाग भरतपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, नवंबर 1947 को सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर किस एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था? तो नवंबर 1947 को सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बन सकता है। आगे देखिए, राजस्थान एकीकरण के समय चर्चा में रहा हाथल गांव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हाथल गांव जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किस राजनीतिक नेता से संबंधित था जहां उनका जन्म हुआ था?
तो दोस्तों गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? हातल गांव में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में एक बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ? तो हातल गांव सिरोही में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि में हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ है। यह कथन किसका है? तो ये कर्नल जेम्स टोड का है दोस्तों, ठीक है। यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। तो यह कथन भी कर्नल जेम्स टोड का है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, है मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना। किसके द्वारा लिखा गया? कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इनका एक उपनाम है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 1912 में लॉर्ड होर्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में राजस्थान के कौन से क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो दोस्तों लॉर्ड होर्डिंग को मारने के लिए किया गया जो प्रयास था दिल्ली बम कांड 1912 में, उसमें प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रताप सिंह बारट के पिता का नाम क्या है दोस्तों? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का संबंध कौन सी जेल से है? केसरी सिंह बारट का संबंध हजारीबाग जेल से है, और प्रताप सिंह बारट का संबंध बरेली जेल से है। और जोरावर सिंह बारट जो है ये कभी आजीवन पकड़े ही नहीं गए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सिरोही में गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना कब की? सम सभा की स्थापना सिरोही के अंदर दोस्तों फरवरी 1883 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन जो है ये आपका 1903 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय अधिवेशन इसका 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है, जहां पर मानगढ़ पहाड़ी में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और अगर आपसे नीमू चना के बारे में पूछा जाए तो नीमू चना हत्याकांड आपका कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 14 मई 1925 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा दोहरी डायराशाही कहा गया था, ठीक है। यह अलवर रियासत में हुआ था, और इस समय वहाँ का शासक कौन था? जयसिंह था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ सवाल है जो पूछे जाते हैं। आगे देखिए, मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 20 मई 1918 को मेजर पीरू सिंह का जन्म रामबेरी झुंझुनू में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 18 जुलाई 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान की कबालियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत कब मिला? तो दोस्तों पीरू सिंह जो थे इन्हें परमवीर चक्र कब दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, 1952 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। 18 जुलाई 1948 को ये मुठभेड़ में शहीद हो गए थे दोस्तों, तो पीरू सिंह शेखावत को 1952 में परमवीर चक्र दिया गया। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ? तो दोस्तों मेजर शैतान सिंह जो है इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन्हें 1963 में सम्मानित किया गया। पीरू सिंह को 1952 में और मेजर शैतान सिंह को 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये 2 परमवीर चक्र विजेता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस वीर सपूत को राजस्थान का पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहला महावीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? तो ये आपके सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया को प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध शिखर से, ये भी आपको ध्यान रखना है, चुन्नाराम फागड़िया। आगे देखिए, सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म 1923 डलमास की ढाणी में हुआ, यह किस जिले में है? तो ये शिखर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महावीर चक्र सूबेदार चुनाराम फागड़िया को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, सेकला जुनावास गांव जोधपुर में 1 दिसंबर 1923 को जन्मे, ठीक है, जोधपुर में। शहीद सैनिक ढोकल सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ढोकल सिंह जो है इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, इनको महावीर चक्र दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रिगेडियर रघुवर सिंह राजावत को राष्ट्रीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस सम्मान से सम्मानित किया? तो दोस्तों रघुवीर सिंह राजावत को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से राजस्थान के किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया? तो मरणोपरांत महावीर चक्र ढोकल सिंह को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध जोधपुर से है। आगे देखिए, 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल उदय सिंह भाटी दोस्तों का संबंध किस जिले से रहा है? तो ये शेरगढ़ जोधपुर से रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल हनुज सिंह का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों हनुज सिंह जो है इनका संबंध किस जिले से है? ठीक है, इनका संबंध आपका बाड़मेर से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी महावीर चक्र सम्मानित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह को महावीर चक्र दिया गया दोस्तों। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह को भी महावीर चक्र दिया गया। नायक सुगल सिंह को भी महावीर चक्र प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के किस वीर सेनानी को
1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फ़ख्र हिंद से नवाजा था। तो दोस्तों 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के द्वारा फ़ख्र हिंद से नवाजा गया लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म दोस्तों बाड़मेर में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। 13 जून 1999 को तोलोलिंगा की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 1999 में तोलोलिंगा की चोटी पर तिरंगा इन्होंने फहराया था दिगेंद्र कुमार परसवाल ने, तो ये इन्हें महावीर चक्र दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। 1999 को महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध सीकर जिले से, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के वीर सपूतों को मिले अशोक चक्र, वो हम देख लेते हैं। आपके हवलदार शंभूपाल सिंह, हवलदार शंभूपाल सिंह जो है दोस्तों 1961 में दिया गया। सूबेदार लाल सिंह, सूबेदार मान सिंह 1965 में दिया गया। सुल्तान सिंह राठौड़, सूबेदार सुरेश चंद्र यादव, इनको 2003 में दिया गया। तो दोस्तों अशोक चक्र से सम्मानित इन्हें कैसे याद रखोगे आप? देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सूबेदार आ रहा है सूबेदार लाल सिंह, सूबेदार मान सिंह, यहाँ पर आ रहा है सुल्तान सिंह राठौड़, यहाँ पर आ रहा है दोस्तों सुरेश चंद्र यादव, और यहाँ पर आपका हो जाएगा शंभूपाल सिंह। तो दोस्तों स से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं उनको अशोक चक्र दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुक्का लगाना हो तो काम आ सकता है। आगे देखिए, निर्भय सिंह को पंजाब में वीरता पूर्वक बलिदान के लिए 1985 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इनका संबंध झालावाड़ से, ये आपको ध्यान रखना है। निर्भय का संबंध कहाँ से है दोस्तों? निर्भय सिंह का संबंध झालावाड़ से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निर्भय झालावाड़। 2006 में कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर जेम्स थॉमस का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों जेम्स थॉमस का संबंध जो है ये बीकानेर जिले से, ये आपको ध्यान रखना है। 2006 में इनको कीर्ति चक्र दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। जमादार छोटू सिंह तथा कैप्टन अरविंद बुडक को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो छोटू सिंह और अरविंद बुडक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, नायब सूबेदार रामपाल सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अजय आहूजा और रामपाल सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कवि प्रदीप का मूल नाम था, तो कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है दोस्तों? राम नारायण द्विवेदी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राम नारायण द्विवेदी, ये अभी हमने डिस्कस किया था। रामचंद्र नारायण द्विवेदी का जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़े नगर में किस राज्य में हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, यानी उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। पुलवामा हमला कब हुआ था दोस्तों? तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, 14 फरवरी 2019 को हुआ था पुलवामा अटैक। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों, 2-4 सवाल हो रहे दोस्तों। पाकिस्तानी ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को कब सौंपा था? तो दोस्तों 1 मार्च 2019 को सौंपा था। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा। पुलवामा हमले में CRPF जवानों पर हमला करने का जिम्मेवारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। इसमें राजस्थान के कितने वीर सपूत शहीद हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पर 5 वीर सपूत शहीद हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों अभिनंदन को वीर चक्र पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को किस लड़ाकू विमान से मार गिराया था? तो इन्होंने MiG-21 से मार गिराया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने MiG-21 से मार गिराया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पाकिस्तान से लौटने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन की पहली पोस्टिंग राजस्थान में कहाँ की गई? तो दोस्तों अभिनंदन की पहली पोस्टिंग सूरतगढ़ में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे दोस्तों, हेमराज मीणा, इनका संबंध कोटा जिले से है। रोहितास लांबा, इनका संबंध जयपुर जिले से है दोस्तों। जीतराम गुज्जर, इनका संबंध भरतपुर से है। और नारायण गुज्जर, इनका संबंध राजसमंद से है, ये आपको ध्यान रखना है। और भागीरथ सिंह का संबंध किससे? धौलपुर से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भागीरथ का संबंध तो धौलपुर से हो जाएगा। नारायण गुज्जर का संबंध दोस्तों राजसमंद से हो जाएगा। जीतराम का भरतपुर से हो जाएगा। हेमराज मीणा कोटा से। रोहितास लांबा जयपुर से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवान भागीरथ का संबंध किस जिले से है? तो धौलपुर से है। ठीक है, पूछा जा सकता है। राजस्थान के शौर्य चक्र प्राप्त वीर सेनानियों, ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर से संबंधित है। कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर से संबंधित है। मेजर रणवीर सिंह शेखावत, ये आपके झुंझुनू से संबंधित है। शेखावत झुंझुनू से संबंधित है। ठीक है, ये शौर्य चक्र प्राप्त वीर सेनानी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में भारत सरकार ने कौन सा अलंकरण से नवाजा था? तो इन्हें अशोक चक्र से नवाजा था, ये आपको ध्यान रखना है। किसको? महेंद्र सिंह तंवर को। ये कहाँ से संबंधित है? सीकर से। आगे देखिए, राजस्थान के वीर सपूतों को मिले सम्मान, मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल मिला है दोस्तों। सुरेंद्र पुनिया को विशिष्ट सेवा और सुमेर सिंह को शौर्य चक्र मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भानु प्रताप जी को तो सेना मेडल,
सुरेंद्र पुनिया विशिष्ट सेवा मेडल, सुमेर सिंह को शौर्य चक्र, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों ये हमने डिस्कस कर ली है। ये महेंद्र सिंह तंवर आपको ध्यान रखना है, इनको मरणोपरांत 1965 में दिया गया था अशोक चक्र। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 9th क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 9th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों, वो भी मात्र 4 वीडियो के अंदर। ठीक है, इसकी PDF आपको कल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम कौन सा टॉपिक शुरू करें, 6, 7, 8 या फिर 11th, 12th और 10th भी हमारे पास ऑप्शन में, ये भी हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।